हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल साहिद से स्टिचिंग गर्ल। तो आज की जो वीडियो है वो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से फॉर्म शीट को बीच में रखते हुए दोनों फैब्रिक को इस तरह से मैंने सीधी सीधी लाइनिंग चलाकर इसे सेट कर लिया है। एंड यहाँ पे मैं इसकी चौड़ाई जो है वो 7 इंच ले रही हूँ और इसकी लेंथ मैंने 11 इंचेस ली है। और इसी फैब्रिक की मैंने सेम पट्टी ली है जो कि 16 इंच एंड 2 पॉइंट है। एंड मैंने इस पट्टी की चौड़ाई जो है विड्थ मैंने 2.5 इंचेस लिया है। ये देखें, इस तरह से मैंने 2.5 इंच इसकी चौड़ाई ली है पट्टी की। एंड इसे मैंने इस तरह से फोल्ड किया है दोनों तरफ से। एंड सेंटर की मैंने ये वाली पट्टी फॉर्म शीट की कट करी है और जिसे हमने अंदर के साइड फिल करते हुए स्टिच करना है। एंड हमने इस ज़िप की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैंने सेम चौड़ाई की ज़िप जो है वो ली है। ये देखें, 7 इंच की मेरी ज़िप भी है। तो चलिए अब हम इसे स्टिच करना देखते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से हमने इस फॉर्म शीट की पट्टी को अंदर फिल करते हुए हमने यहाँ पे स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से हमने स्टिच करना है इसे। ये देखें, बिल्कुल सेम एज इट इज़ हम इसे एंडिंग तक स्टिच कर कर कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारी पट्टी की स्टिच जो है वो वन साइड की कंप्लीट हो गई है। अब हम दूसरी साइड भी सेम एज इट इज़ स्टिच कर लेंगे अपनी पट्टी को। तो अब मैंने पट्टी जो है वो स्टिच कर लिया है। इसी पट्टी को हम सेंटर से कट करेंगे। इस तरह से फोल्ड करते हुए हमने इसे सेंटर से कट कर लेना है इस तरह से। तो ये मेरी दो जो है हैंडल जो है वो रेडी हो गई हैं। तो पहले हमने ज़िप अटैच करना है। तो आप ज़िप को ओपन करके भी अटैच कर सकते हैं या फिर इस तरह से क्लोज़ रखें ज़िप को। एंड इस तरह से इसे ज़िप को उल्टी रखें अपनी फैब्रिक पे और यहाँ पे स्टिच चलाकर कंप्लीट कर लें। ऐसे मैंने इसे स्टिच किया है। सो व्यूअर्स, आपने मेरी वीडियोस अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस करें बेल आइकन, जिससे मेरी न्यू वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। एंड हाँ, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। तो इस तरह से मैंने स्टिच कर लिया है। अब यहाँ पे हम टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो हम इसे बैक साइड फोल्ड करेंगे एंड यहाँ पे ऐसे मैंने बैक साइड से टॉप स्टिच चला लेना है। ये इजी वे होता है आप अगर बैक साइड से स्टिच को कंप्लीट करते हैं तो यहाँ पे मैंने टॉप स्टिच भी लगा लिया है। ये देखें, ऐसे मैंने स्टिच कर लिया है वन साइड चेन को। अब दूसरी साइड चेन को भी हमने इसी तरह से ऐसे फैब्रिक को फोल्ड करना है एंड यहाँ से अपोजिट साइड से हमने स्टिच को कंप्लीट करना है चलाते हुए। तो दूसरी साइड भी हमने ज़िप को अटैच कर लिया है अपनी फैब्रिक से। तो अब हमने रनर को इस तरह से रिमूव कर लेना है एंड देन इस साइड भी हमने टॉप स्टिच चलाकर रेडी कर लेनी है। तो यहाँ पे हमने दोनों साइड टॉप स्टिच चला लिया है। अब जो ये वाली फैब्रिक दिखती है तो हमारी चेन में आने का लगने का डर रहता है। तो यहाँ पे अब हम एक फैब्रिक अटैच करेंगे जिससे कि यहाँ पे ये जो फैब्रिक दिख रही है वो नहीं दिखे और फिनिशिंग भी आए हमारी बैग में। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से पट्टी कट करी है। तो आप अगर इसमें पट्टी नहीं लगाना चाहते तो आप इसे इंटरलॉक भी कर सकते हैं अगर आपके पास इंटरलॉक मशीन है। तो इस फैब्रिक को आपने इस तरह से फोल्ड करना है जिस तरह से हम अपने नाड़ा सिलते हैं, उसी तरह से मैंने इसे फोल्ड किया है। एंड देन अब हमने अपनी ज़िपर की यहाँ पे जो हमारी फैब्रिक है इसे ऐसे रखना है और हमने यहाँ पे स्टिच चला लेनी है। सो गाइस, आप अगर इस तरह से फैब्रिक अटैच करते हैं तो आपको कभी भी यहाँ पे चेन फंसने की दिक्कत नहीं होगी और आपकी बैग में फिनिशिंग भी आएगा। तो हमने दोनों तरफ पट्टी को इसी तरह से लगा लेना है। तो ये देखिए, इस तरह से हमने अपनी पट्टी को अटैच कर लिया है दोनों साइड से। अब जो हमने अलग से डोरी लिया था उसे हमने लगाना है। तो हम इसे डबल फोल्ड करेंगे इस तरह से। ये देखें, ऐसे हमने फोल्ड करना है और यहाँ पे मार्किंग करनी है हमने। दोनों साइड हमने इस तरह से मार्किंग कर लेनी है फैब्रिक को फोल्ड करते हुए। एंड देन अब हमने जहाँ पे मार्क किया था वहाँ से हमने इस तरह से 1.5 इंच पे मैंने ऐसे मार्किंग करना है 1.5 इंच की। दोनों तरफ हमने सेम एज इट इज़ मार्किंग कर लेना है। एंड देन अब यहाँ से हमने 1 इंच की इस तरह से मार्किंग करनी है दोनों साइड। तो यहाँ पे हमने 1 इंच की मार्किंग कर ली है। अब हमने यहाँ पे अपनी जो हैंडल स्टिच की थी हमने वो हम स्टिच करेंगे। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से हैंडल को रखते हुए यहाँ पे स्टिच कर लेना है। ये देखें, पहले मैंने इस तरह से इसे स्टिच किया है। अब हम इसे इस तरह से फोल्ड कर कर टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो मैंने दोनों हैंडल को सेम एज इट इज़ रेडी कर लेना है।
यहाँ पे हमने अपने हैंडल को अटैच कर लिया है फैब्रिक के साथ। तो हमने दोनों साइड पे इसी तरह से हैंडल इस तरह से लगा लेना है। तो इससे जो हमने रनर को रिमूव किया था उसे हम यहाँ पे अटैच कर लेंगे। इस तरह से हमने दोनों साइड से रनर को लगा लेना है एंड चेन को इस तरह से लॉक कर लेना है हमने। एंड देन अब हमने इसे बैक साइड फोल्ड करना है। तो यहाँ पे इस तरह से मैंने इसे बैक साइड फोल्ड कर लिया है। अब हम इसे इस तरह से फोल्ड कर कर यहाँ पे सेंटर की कटिंग लगाएंगे। तो मेरी ये उल्टी फैब्रिक है जिससे मैंने अपोजिट साइड कर कर ऐसे सेंटर निकाल कर यहाँ पे मैंने नोचेस लगा लेना है दोनों साइड पे। तो यहाँ पे हमने अब फैब्रिक को ऐसे सेट करना है एंड 1.5 इंच की फैब्रिक को इस तरह से इस नोचेस पे फोल्ड करना है ऐसे। ये देखें, दोनों साइड से 1.5 इंचेस की फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड करते हुए हमने यहाँ पे टॉप स्टिच चला लेनी है। दोनों साइड से हमने सेम एज इट इज़ इसे स्टिच करना है। ये देखें, इस तरह से फैब्रिक को सेट करते हुए यहाँ पे हम स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने दोनों साइड पे फैब्रिक जो है वो स्टिच कर लिया है। अब हम इसे सीधा करेंगे। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज ना हो, इस तरह से आपने पूरी फैब्रिक को पहले सीधी करनी है, उसके बाद ही इसे शेप देना है हमने। तो यहाँ पे ये मेरी बैक जो है वो हमने सीधी कर ली है। तो अब हम इसे ऐसे यहाँ पे इस तरह से सेट करेंगे। तो ये आराम से हमारी बैक जो है वो शेप ले लेगी। ऐसे आपने हल्की हल्की फैब्रिक को इस तरह से सेट करना है। ऊपर वाली सिलाई को हमने इस तरह से कॉर्नर निकालना है और ये आराम से आपकी बैक जो है वो शेप ले लेगी। इस तरह से आपने बैक को अच्छे से सेट करना है। तो ये देखें, ऐसी शेप आएगी हमारी बैक की। तो इस साइड भी हम फैब्रिक को अच्छे से सेट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारी बैक बनकर रेडी हो गई है। आप यहाँ पर बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, मैंने जिस तरह एक्सप्लेन किया है आपको उसी तरह अपने फैब्रिक को सेट करते हुए इस बैग को शेप देनी है। तो इस तरह से हमारी बैग जो है वो रेडी हो गई है। सो आई होप गाइस कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ये इस मिनी बैग का मुझे कमेंट आया था जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि इस तरह से हमने अपनी मिनी बैग को किस तरह से रेडी करना है। तो आप घर पर ही इस तरह के छोटे से पाउच को रेडी कर सकते हैं बिल्कुल इजी स्टेप्स के साथ। सो गाइस आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। बिल्कुल मिनी सा पाउच मैंने आपको रेडी कर कर बताया है बिल्कुल इजी स्टेप्स के साथ। एंड गाइस मैंने इसमें से कोई भी चीज़ बाय नहीं किया है। जो हमारी ड्रेसेस की फॉर्म शीट आती हैं उसका मैंने यूज़ किया है, और जो मेरी ड्रेसेस से बची हुई कपड़े होते हैं फैब्रिक, उससे मैंने ये बैग को रेडी किया है। बिल्कुल घर की फैब्रिक एंड घर के सामान से ही आप इस मिनी पाउच को रेडी कर सकते हैं। सो आई होप गाइस कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सो गाइस आज के लिए इतना ही। आप सब मुझे अपनी दुआओं में याद रखें एंड अपना ढेर सारा ख्याल रखें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिज़ाइंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू, फ़ी अमानिल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर।